नमस्कार। मनुष्यता कविता जिसके कवि हैं मैथिसन गुप्त। पहले वीडियो में कवि परिचय और काव्यांश के यानी इस कविता के 3 काव्यांश देखें। चौथे काव्यांश से इस दूसरे वीडियो में देखेंगे। चौथा काव्यांश है सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, वृद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति एक दूसरे के प्रति दुख के भाव को अनुभव करना। महाविभूति महान व्यक्ति की गुण रूपी पूंजी। वशीकृता सम्मोहित करना। और मही पृथ्वी, विरुद्धवाद विरोधी बातें, विनीत झुका हुआ, लोक वर्ग लोगों के विभिन्न वर्ग। इस चौथे काव्यांश के माध्यम से राष्ट्र कवि मैथिसन गुप्त जी ने सहानुभूति और परोपकार की भावना एवं करुणा को मनुष्य के सर्वोत्तम गुण मानते हैं। कवि ने इस गुण को महाविभूति के नाम से विभूषित किया है। कवि ने कहा है कि सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है। दूसरों के दुख को अपना दुख मानना और उसी के अनुसार आचरण करना मनुष्य की संचित पूंजी है। पृथ्वी भी ऐसी महान महापुरुषों मनुष्यों की सेवा करती है। सहानुभूति के गुण से सुसज्जित ऐसे मनुष्यों को ही पूजनीय माना जाता है। महात्मा बुद्ध का तत्कालीन समाज उनका विरोधी था, परंतु उनकी दया भावना, सत्य, अहिंसा, प्रेम भावना ने विरोध के स्वर को धूमिल कर दिया। जो व्यक्ति उनके कट्टर विरोधी थे वे भी उनकी महानता के सामने नतमस्तक हो गए और बौद्ध धर्म अपनाया। कवि के अनुसार वही मनुष्य मनुष्यता के गुणों का प्रतिनिधि बन सकता है जो उदार तथा परोपकारी है। दूसरे के हितार्थ अपना त्याग करने वाला मनुष्य ही बुद्ध जैसा महान व परोपकारी बन सकता है। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के काम आता है तथा सबके लिए जीता मरता है। ठीक है, तो 5वां काव्यांश देखेंगे। रहो न भूल के कभी मतांध तुक्ष वृत्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्भ चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भागहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मतांध गर्भ से अंधा, तुच्छ महत्वहीन थोड़ा, वृत्त धन संपत्ति, सनाथ जिसके साथ ईश्वर हो, सर्वसामर्थ या सर्वसामर्थ सनाथ करते, अनाथ बेसहारा, त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों के स्वामी, दीन बंधु दीनों की रक्षक, अतीव अत्यधिक, भागहीन अभागा, अधीर अधैर्य ना धारण करने वाला, धैर्य ना होना अधीर होता। इस 5वें काव्यांश के माध्यम से कवि मैथिसन गुप्त जी कहते हैं कि धन के उन्माद में अहंकारी ना होने की प्रेरणा दी है। कवि के अनुसार धन की प्राप्ति कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह एकमात्र तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भूल कर भी घमंड मत करना। धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान ना करना या ना सोचना कि तुम तो सनाथ हो। धन या परिवार जन तुम्हारे नाथ हैं जो तुम्हारी रक्षा
कर लेंगे। सोच कर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। सबके ही सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया है। वह ईश्वर दीनों का, गरीबों का सहारा है, दयालु है। उनकी शक्ति बहुत अधिक है। वह सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अतः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है वह बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों को काम आता है, उनके लिए जीता है और मरता है। ठीक है, हम देखते हैं छठा काव्यांश। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सुबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। प्रलंब परस पलंब से उठो, बढ़ो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत तंक अंक से अपंग हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न एक का काम का सरे, रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है। अनंत जिसका अंत ना हो, असीमित समक्ष सामने, स्वबाहु अपनी भुजाएं, परस्पलंब एक दूसरे की सहायता से, अमृत अंक देवताओं की गोद, अपंग कलंक रहित, काम सरे करते काम निकले। इस छठे काव्यांश के माध्यम से कवि मैथिसन गुप्त जी कहते हैं कि इस अपरिमित आकाश के असंख्य देवगण विराजमान हैं। वे हमारे हाथ बढ़ाकर उदार हृदय, दयालु तथा परोपकार मनुष्यों के स्वागत के लिए खड़े हैं। इसलिए तुम परस्पर एक दूसरे के सहयोग से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जो देवता स्वयं तुम्हें अपनी पवित्र गोद में बैठने के लिए उत्सुक हों। देवताओं के पावन गोद के में स्थान पाने के लिए अर्थात अमृत प्राप्त करने के लिए तुम इस मरणशील संसार से निष्कलंकित जीवन व्यतीत करते हुए एक दूसरे के कल्याणार्थ कर्मरत रहो। इन्हीं गुणों के माध्यम से हम जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरे को कल्याण करते हुए स्वयं अपना उद्धार करना होना चाहिए। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम ना आ सके, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम ना बने। सच्चा मनुष्य ही है कि जो अन्य मनुष्यों के काम आए, कभी परस्पर सहायता द्वारा कार्यों के सिद्धि को महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, तो 2 काव्यांश रहा, 7वां काव्यांश, 8वां काव्यांश अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।